हाय एवरीवन, मैं हरेंद्र स्वागत करता हूं आपका मनोज सर के चैनल पर। बेटा अभी हम जो कर रहे थे गुप्त साम्राज्य की बात कर रहे थे, गुप्त वंश की बात कर रहे थे। गुप्त वंश में जो हमारा टॉपिक चल रहा था उसका नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। बेटा या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। बेटा ये दोनों नाम एक ही राजा के हैं, ये दोनों नाम एक ही राजा थे। बेटा चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एक ही नाम है। बेटा गुप्त साम्राज्य में सबसे ज़्यादा प्रतापी राजा एक तो ये हुए थे और एक हुए थे आपके समुद्रगुप्त। क्लियर है? प्रतापी राजा की अगर बात करता है, क्वेश्चन पूछता है कि चंद्रगुप्त गुप्त साम्राज्य में से सबसे ज़्यादा प्रतापी राजा कौन थे, सबसे ज़्यादा प्रतापी राजा की अगर बात करता है तो बेटा सबसे ज़्यादा प्रतापी राजा समुद्रगुप्त थे। और दूसरे नंबर अगर समुद्रगुप्त ऑप्शन में नहीं मिलता है तो आपको चंद्रगुप्त द्वितीय जरूर ऑप्शन में दे रखा होगा। बेटा मैं इन चंद्रगुप्त द्वितीय की बातें कर रहा था, तो चंद्रगुप्त, अब मैं बात करता हूँ उसकी फैमिली के ऊपर डिपेंड। बेटा चंद्रगुप्त द्वितीय की जो पत्नी थी, बेटा पेपर में आ चुका है क्वेश्चन, चंद्रगुप्त की जो पत्नी थी, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय की जो पत्नी थी बेटा, उनका नाम था ध्रुव, उनका नाम था ध्रुव स्वामिनी। चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी का क्या नाम था बेटा? ध्रुव स्वामिनी था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री का विवाह, चंद्रगुप्त द्वितीय बेटा गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय ही एक ऐसे राजा है जिन्होंने दो राजधानी बनाई। एक राजधानी कहाँ पे थी? पाटलिपुत्र में, और एक कहाँ थी? उज्जैन में। उज्जैन की राजधानी इनकी कैसे बनी? बेटा इनकी दो राजधानी थी, दो राजधानी। बेटा दो राजधानी थी, एक थी बेटा इनकी पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र जो बेटा इस समय पटना कहा जाता है, बिहार का पटना, और बेटा एक थी उज्जैन। बेटा मगध पर जितने भी राज्य किया उन्होंने राजधानी ज़्यादातर पाटलिपुत्र बनाई। बेटा इनकी चंद्रगुप्त द्वितीय की दूसरी राजधानी कैसे बनी? बेटा इसका मैं राज बताता हूँ। इनकी पुत्री थी, पुत्री का जो विवाह हुआ था, इनकी पुत्री का विवाह हुआ था बेटा रुद्रसेन नाम के राजा से, रुद्रसेन नाम के राजा से। जो बेटा रुद्रसेन नाम के जो राजा थे वो पता है बकाटक नरेश थे, बकाटक नरेश, बकाटक वंश से थे बेटा वो। जो चंद्रगुप्त द्वितीय की जो पुत्री थी उनका विवाह हुआ बेटा रुद्रसेन नाम के राजा से। रुद्रसेन नाम के जो राजा ये बकाटक नरेश थे, बकाटक वंश के थे बेटा। ठीक है, जब रुद्रसेन की मृत्यु हो जाती है, रुद्रसेन राजा की मृत्यु हो जाती है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय उज्जैन के कार्यभार को संभालते हैं, कार्यभार को संभालते हैं। तो वो उस कार्यभार को कैसे संभालेंगे? तो इन्होंने क्या करा? उज्जैन में अपनी राजधानी बना ली। तो बेटा चंद्रगुप्त द्वितीय की कितनी राजधानी थी? चंद्रगुप्त द्वितीय की दो राजधानियां थी, नंबर 1 पाटलिपुत्र और नंबर 2 उज्जैन। उज्जैन में कैसे बनाई बेटा? अपनी पुत्री का विवाह किया रुद्रसेन नाम के एक राजा से, और रुद्रसेन राजा जो थे वो बकाटक वंश के थे। और बेटा क्या हुआ, कुछ समय बाद, विवाह के कुछ समय बाद इस राजा की हो जाती है मृत्यु, और जैसे ही मृत्यु हो जाती है उत्तराधिकारी अधिकार चल रहा है बेटा, रुद्रसेन की कोई औलाद नहीं थी, राज्य बिछड़ जाता, बिखर जाता। तो इसी वजह से क्या किया, चंद्रगुप्त द्वितीय ने उज्जैन पर भी अपना अधिकार कर लिया। अधिकार ऐसे नहीं, युद्ध से नहीं, प्रेम भावना से अधिकार कर लिया और उज्जैन के कार्यभार को संभालने लगे। इसी कारणवश इनकी दूसरी राजधानी बनी, उसका नाम था बेटा उज्जैन। क्लियर है बेटा? क्लियर है बेटा? अगर मैं बात करता हूँ चंद्रगुप्त की, चंद्रगुप्त बहुत बड़े प्रतापी राजा थे, प्रतापी राजा थे। इनके जो नाम है बेटा देवगुप्त, देवराज, देवश्री, देवगुप्त, देवराज और देवश्री। बेटा पेपर में क्वेश्चन पूछा हुआ है देवगुप्त, देवराज, देवश्री, देवगुप्त, देवराज, देवश्री किस राजा के नाम हैं? तो बेटा आंसर क्या आना चाहिए? देवगुप्त, देवराज, देवश्री किस राजा के नाम है बेटा? ये नाम है चंद्रगुप्त द्वितीय के। क्लियर है बेटा? अब मैं बात करना चाहूँगा कुछ और। चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही बेटा, इन्होंने ही, चंद्रगुप्त द्वितीय ने एक बहुत बड़ा काम किया था
चंद्रगुप्त द्वितीय ने एक बहुत बड़ा काम किया था। काम क्या था मैं बताता हूँ बेटा। इन्होंने क्या करा था, विष्णुपद पर्वत पर, इन्होंने विष्णुपद पर्वत पर बेटा, विष्णुपद पर्वत है एक, विष्णुपद पर्वत पर विष्णु ध्वज लहराया बेटा। विष्णु ध्वज का मतलब विष्णु भगवान बने हुए एक झंडे पर विष्णु भगवान बने हुए थे। उस झंडे को कहाँ लगवाया, विष्णुपद पर्वत पर इन्होंने विष्णु ध्वज को लगवाया था। बेटा ये क्वेश्चन यूपीएसआई दरोगा में पूछा गया है। विष्णु ध्वज किसने लगवाया था, तो विष्णु ध्वज बेटा आज तक केवल एक ही राजा हुए थे, चंद्रगुप्त द्वितीय, इन्होंने ही लगवाया था। अगर मैं बात करता हूँ बेटा चंद्रगुप्त द्वितीय की, चंद्रगुप्त के बारे में हमें अपार जानकारी कहाँ से मिलती है, तो बेटा मैंने आपको एक बात बताई थी, अशोक ने क्या काम करा था, अभिलेख लिखवाए थे। अशोक ने क्या किया था, अभिलेख लिखवाए। ऐसे ही बेटा बहुत सारे ऐसे अभिलेख मिले हैं जिन अभिलेखों से चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में हमें जानकारी मिलती है। जैसे बेटा मथुरा स्तंभ लेख, मथुरा स्तंभ लेख, बेटा मथुरा में एक स्तंभ लेख है, वहां से हमें किसकी जानकारी मिलती है, चंद्रगुप्त द्वितीय की जानकारी मिलती है। कहाँ के स्तंभ लेख से, मथुरा स्तंभ लेख से। मथुरा कहाँ पर है बेटा, मथुरा यूपी में है। दूसरा है मेहरौली प्रशस्ति, मेहरौली प्राशस्ती, बेटा मेहरौली प्राशस्ती से भी हमें चंद्रगुप्त द्वितीय की जानकारी मिलती है। एक और है बेटा बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, सांची शिलालेख, सांची शिलालेख से भी हमें चंद्रगुप्त द्वितीय की जानकारी मिलती है। क्लियर है बेटा। अब मैं इसे एक बार रिपीट करना चाहूँगा, इसी चीज़ को एक बार रिपीट करना चाहूँगा। चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी का नाम क्या है बेटा, चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी का नाम है ध्रुव स्वामिनी। क्लियर है। इनकी दो राजधानी थी, पहली पाटलिपुत्र और दूसरी उज्जैन। उज्जैन की राजधानी किस कारणवश बनी, इनकी जो बेटी थी उसका विवाह हुआ रुद्रसेन के साथ और रुद्रसेन की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। जब मृत्यु हो जाती है तो राज्य बिछड़ ना जाए, राज्य बिखर ना जाए, तो इस वजह से चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या किया, उज्जैन का कार्यभार अपने हाथों में ले लिया। क्लियर है बेटा। चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम जो काफ़ी बार पेपर में पूछे गए हैं, देवगुप्त किसे कहा गया है, चंद्रगुप्त द्वितीय को। देवराज किसे कहा गया है, चंद्रगुप्त द्वितीय को। देवश्री किसको कहा गया है, चंद्रगुप्त द्वितीय को। अगर बेटा चंद्रगुप्त द्वितीय ऑप्शन में नहीं हो तो बेटा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जरूर ऑप्शन में होगा। याद रखना चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम ही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य बहुत बड़े राजा थे, इन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया। इन्होंने विष्णुपद पर्वत पर, कौन से पर्वत पर, विष्णुपद पर्वत पर विष्णु ध्वज दौड़ाया। ध्वज का मतलब झंडा लहराया था इन्होंने। क्लियर है बेटा। चंद्रगुप्त द्वितीय की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, चंद्रगुप्त द्वितीय की जानकारी बेटा हमें मथुरा स्तंभ लेख से मिलती है, मेहरौली प्रशस्ति से मिलती है और सांची के शिलालेखों से मिलती है। बेटा इनके ही चंद्रगुप्त द्वितीय, इसे रफ कर दूं, चंद्रगुप्त द्वितीय के ही 9 रत्नों में बेटा चंद्रगुप्त द्वितीय को क्या रखने का शौक था, 9 रत्न रखने का शौक था। क्लियर है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, कौन से गुप्त साम्राज्य काल के कौन से राजा को 9 रत्न रखने का शौक था, तो आंसर क्या आएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। बेटा ब्रहगुप्त जो थे महान वैज्ञानिक थे गुप्त वंश के। गुप्त वंश के जो महान वैज्ञानिक थे, महान वैज्ञानिक, उनका नाम क्या था बेटा, महान वैज्ञानिक थे गुप्त वंश के। गुप्त वंश के गुप्त वंश के महान वैज्ञानिक का नाम क्या था बेटा, गुप्त वंश के जो महान वैज्ञानिक है उनका नाम था ब्रहगुप्त। ब्रहगुप्त, ब्रहगुप्त को ही बेटा, ब्रहगुप्त को ही न्यूटन का पूर्वगामी कहा जाता है। ब्रहगुप्त को ही न्यूटन का पूर्वगामी। क्वेश्चन आया हुआ है कि न्यूटन का पूर्वगामी कौन है, पूर्वगामी
कौन है? तो न्यूटन का पूर्वगामी कौन है? बृहगुप्त है, जो गुप्त साम्राज्य से संबंध रखते हैं। बेटा न्यूटन के जो नियम थे वो नियम बृहगुप्त ने पहले ही बता दिए थे। गुरुत्वाकर्षण का जो नियम था बेटा, यह बृहगुप्त ने गुप्त वंश में ही बता दिया था। कैसे? उसने देखा कि कोई पत्थर को जब वो हवा में उछालते हैं तो वो धरती की ओर आके गिरता है। बेटा अगर मैं इस डस्टर को हवा में उछालूं तो ये नीचे गिर जाएगा, धरती पर जाके गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि पृथ्वी के अंदर क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल होता है, और गुरुत्वाकर्षण बल होने के कारण पृथ्वी चीज़ों को अपनी ओर खींचती है। यह सिद्धांत सबसे पहले किसने बताया था? बृहगुप्त ने बताया था। इसीलिए न्यूटन का पूर्वगामी किसे कहा गया है? बृहगुप्त को कहा गया है बेटा। ठीक है। अगर मैं इस बात की बात करूं, अगर आ जाता है बेटा गुप्त काल में जो बहुत सारे काम हुए, गुप्त काल में क्लियर है, बहुत सारे काम हुए। शून्य की खोज भी बृहगुप्त काल में हुई थी। क्लियर है बेटा? ये जानकारी पेपरों की कलेक्टेड जानकारी है जो पेपरों में पूछी गई है। क्लियर है बेटा? अब मैं बात करना चाहूँगा, जब चंद्रगुप्त द्वितीय थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद में चंद्रगुप्त द्वितीय की मृत्यु जब हो जाती है तो चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद में कुमार गुप्त जब चंद्रगुप्त द्वितीय की मृत्यु हो जाती है तो बेटा कुमार गुप्त गद्दी पर बैठते हैं 415 ईस्वी से 455 ईसा पूर्व तक, ईस्वी तक। बेटा कब से कब तक इनका राज्य रहा? कुमार गुप्त कब से कब तक रही? 415 ईस्वी से 455 ईस्वी तक कुमार गुप्त गद्दी पर बैठे। बेटा इनका दूसरा नाम क्या था? इनका दूसरा नाम जो था महेंद्र सही है, महेंद्रादित्य। बेटा इनका दूसरा नाम क्या था? महेंद्रादित्य था। कुमारगुप्त गद्दी पर कब बैठे? 415 ईस्वी में कुमारगुप्त गद्दी पर बैठे। अगर क्वेश्चन ये आता है कुमारगुप्त के पिता का क्या नाम था, तो आंसर क्या होगा बेटा? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय, क्योंकि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के ही ये पुत्र थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बाद पे ये गद्दी में बैठे। इनका दूसरा नाम क्या है? इनका दूसरा नाम था महेंद्रादित्य। महेंद्रादित्य इनका द्वितीय नाम था। बेटा इन्होंने ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी थी? कई बार क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी जीडी में। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने करी थी। बेटा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी थी? कुमारगुप्त ने करी थी। आज इस विश्वविद्यालय को बेटा ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बुद्ध कहा जाता है। इस विश्वविद्यालय को क्या कहा जाता है? आज क्या कहते हैं इस विश्वविद्यालय को? आज हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ऑक्सफोर्ड। बेटा क्वेश्चन आ जाए तो कर देना, फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ, ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बुद्ध। ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बुद्ध। बेटा इसको आज हम क्या कहते हैं? इस स्कूल को आज हम क्या कहते हैं? ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बुद्ध। बेटा कुमारगुप्त किनके पुत्र थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र थे। इनका दूसरा नाम क्या था? महेंद्रादित्य था। इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करी। नालंदा विश्वविद्यालय का दूसरा नाम क्या है? ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बुद्ध इसका दूसरा नाम है। बेटा इसके बाद बात करते हैं कुमारगुप्त की 663 मुद्राएं कहाँ से मिली? वायना। बेटा वायना से 623 मुद्रा मिली। बेटा कहाँ कुमारगुप्त की जो मुद्रा मिली 623 मुद्रा मिली थी वायना से। कहाँ से मिली? ये वायना एक जगह का नाम है बेटा। वायना से 623 मुद्रा मिली। किनकी बेटा? कुमारगुप्त की। उन मुद्राओं का बेटा मुद्रा मिलनी एक अलग बात थी, पर इन मुद्राओं में कुछ अलग विशेषता थी। इन मुद्रा में क्या विशेषता थी बेटा? इन मुद्राओं में किसका? बेटा इस मुद्रा में अश्वमेघ यज्ञ कराया। इन सिक्कों से ही पता चला था कि कुमारगुप्त ने जो सिक्के मिले थे ना वायना में 623, इन 623 सिक्कों से ही पता चला कि कुमारगुप्त ने अश्वमेघ यज्ञ कराया था। अश्वमेघ
बेटा अश्वमेध यज्ञ मैंने आपको बताया है, अश्वमेध यज्ञ कराया था। कुमारगुप्त ने क्या कराया था? अश्वमेध यज्ञ कराया था। हमें कहाँ से ये जानकारी मिलती है अश्वमेध यज्ञ की? बेटा इसके सिक्कों से हमें यह जानकारी मिलती है। वह सिक्के जो वायना में मिले थे, समुद्र कुमारगुप्त के सिक्के कहाँ मिले थे? वायना में मिले थे। कितने सिक्के मिले थे? 623 सिक्के मिले थे। और बेटा इन 623 सिक्कों से ही ये पता चलता है, इन सिक्कों से ही हमें जानकारी मिलती है कि कुमारगुप्त ने क्या कराया था? अश्वमेध यज्ञ कराया था। बेटा मयूर मुद्रा यह विशेष शैली की थी। इसमें एक मुद्रा थी, उस मुद्रा का नाम था मयूर मुद्रा। मयूर मुद्रा। बेटा क्वेश्चन पूछ ले कि मयूर मुद्रा किसने चलाई थी, तो मयूर मुद्रा किसने चलाई थी? कुमारगुप्त ने चलाई थी। बेटा किसने चलाई थी? कुमारगुप्त ने मयूर विद्या चलाई थी। ठीक है। सबसे ज़्यादा जो अभिलेख मिले हैं बेटा गुप्त साम्राज्य में, सबसे ज़्यादा जो अभिलेख मिले हैं, अभिलेख सबसे ज़्यादा किसके मिले? सबसे ज़्यादा जो अभिलेख मिले कुमारगुप्त के मिले हैं बेटा, कुमारगुप्त के। बेटा कितने अभिलेख मिले? 18 अभिलेख मिले हैं टोटल। कितने अभिलेख मिले? टोटल 18 अभिलेख मिले हैं। ठीक है। कुमारगुप्त की जो विस्तृत जानकारी मिलती है बेटा, जो विस्तृत जानकारी मिलती है वो किस अभिलेख से मिलती है? मंदसौर अभिलेख से। मंदसौर अभिलेख से बेटा कुमारगुप्त के बारे में विस्तृत जानकारी जो मिलती है बेटा मंदसौर अभिलेख से इसके सबसे ज़्यादा जानकारी मिलती है बेटा। क्लियर है? ये है बेटा कुमारगुप्त की जन्म कुंडली। अब मैं इस जन्म कुंडली को एक बार फिर रिवीजन कर दे रहा हूँ। बेटा कुमारगुप्त के पिता का नाम क्या है? विक्रमादित्य। विक्रमादित्य चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। क्लियर? कुमारगुप्त का दूसरा नाम क्या है? महेंद्रदित्य। क्लियर? इन्होंने एक विश्वविद्यालय की स्थापना करी, उसका नाम है नालंदा विश्वविद्यालय। आज उसे क्या कहा जाता है? ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध कहा जाता है। आज उसे हम इस नाम से पुकारते हैं। बेटा कुमारगुप्त की सबसे ज़्यादा मुद्रा कहाँ मिली थी? वायना में मिली थी। कुमारगुप्त की सबसे ज़्यादा सिक्के कहाँ मिले बेटा? वायना में मिले। कितने सिक्के मिले? 623 सिक्के मिले। इन्हीं सिक्कों में से बेटा कुछ सिक्कों पर यह अंकित था कि कुमारगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ कराया। कुमारगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ कराया। जो बेटा 623 मुद्रा मिली थी ना, उसमें एक मुद्रा मिली थी मयूर मुद्रा। ये एक विशेष शैली की मुद्रा थी। ये एक विशेष शैली की मुद्रा थी। क्वेश्चन एक बार पेपर में रिपीट हो चुका है। मयूर मुद्रा किसने चलाई थी? मयूर मुद्रा किसने चलाई थी? तो आंसर क्या था? कुमारगुप्त ने मयूर मुद्रा चलाई थी। कुमारगुप्त का कार्यकाल कितना था? 415 ईस्वी से 455 ईस्वी। गुप्त साम्राज्य में सबसे ज़्यादा अभिलेख किसके मिले? गुप्त साम्राज्य में सबसे ज़्यादा अभिलेख कुमारगुप्त के मिले। कितने अभिलेख मिले थे बेटा? 18 अभिलेख मिले। किस अभिलेख से हमें कुमारगुप्त की पूर्ण जानकारी मिलती है? किस अभिलेख से हमें कुमारगुप्त की पूर्ण जानकारी मिलती है? तो बेटा मंदसौर अभिलेख से। मंदसौर अभिलेख से हमें कुमारगुप्त की पूर्ण जानकारी मिलती है। क्लियर है बेटा? आगे देखते हैं। क्लियर है? कुमारगुप्त खत्म। बेटा यहीं पर कुमारगुप्त क्या हो जाता है? फिनिश हो जाता है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले सकते हो। अब मैं इसे रफ कर रहा हूँ, आगे करता हूँ बेटा। गुप्त काल की और अच्छी अच्छी बातें बताता हूँ जो गुप्त काल ने बहुत ज़्यादा हमारे साथ किया। तो बेटा मैं गुप्त काल की बात करता हूँ। गुप्त काल में नारद, कात्यायन और बृहस्पति। बेटा नारद, कात्यायन और बृहस्पति स्मृतियों की रचना हुई। बेटा क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। नारद, कात्यायन और बृहस्पति स्मृति की रचना किस काल में हुई? तो बेटा नारद, कात्यायन, बृहस्पति स्मृतियों की रचना गुप्त काल में हुई। कौन से काल में हुई बेटा? गुप्त काल में हुई। गुप्त काल में कौन कौन सी? नारद की, कात्यायन की और बृहस्पति। बेटा ये स्मृतियाँ हैं, ग्रंथ की तरह ही होती हैं, पर बेटा ये अलग टाइप की होती हैं। पेपर में ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। नारद, कात्यायन, बृहस्पति किस साम्राज्य में इनको लिखा गया? किन साम्राज्यों में इनकी रचना हुई?
तो आंसर क्या होगा बेटा, गुप्त काल में। किस काल में? गुप्त काल या गुप्त साम्राज्य, गुप्त काल में। क्लियर है बेटा। अगला क्वेश्चन, एक और पॉइंट देखते हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंट पॉइंट। बेटा हमें पता है कि गुप्त काल में जितने राजा हुए उन्हें हिंदुत्व को बढ़ावा दिया है, उन्होंने हिंदुओं को आगे बढ़ाया। तो हिंदुओं की भाषा क्या थी? संस्कृति थी। तो बेटा कहा जाता है संस्कृति का स्वर्ण युग गुप्त काल को कहा जाता है बेटा। बेटा गुप्त काल को किसका स्वर्ण युग कहा जाता है? संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि ये क्या थे? हिंदू राजा थे। तो बेटा मैंने आपको बताया गुप्त काल को किस युग के नाम से जाना जाता है? स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? संस्कृति के लिए गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा गया है। क्लियर बेटा। बेटा इसी काल में दशमलव की खोज हुई, दशमलव। और बेटा इसी काल में भिन्न की खोज हुई। भिन्न कौन सी होती हैं? 2/3, 4/5 इस टाइप की जो होती हैं वो भिन्न होती हैं। तो इसी काल में बेटा दशमलव की खोज हुई, इसी काल में बेटा भिन्न की खोज हुई, भिन्न की खोज। और बेटा एक चीज़ और, पाई की भी खोज इसी काल में हुई थी। पाई का मान कितना होता है? 22/7। बेटा इसी काल में दशमलव की खोज हुई, भिन्न की खोज हुई और पाई की खोज भी इसी काल में हुई बेटा। आ रहा है समझ में। अगला देखते हैं बेटा, दो बौद्ध साहित्य हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट साहित्य हैं बौद्ध साहित्य, बहुत पेपर में आते हैं ये दोनों बौद्ध साहित्य। दो बौद्ध साहित्य हैं बेटा, कौन कौन से? एक है दीपवंश और एक है महावंश। एक है बेटा दीपवंश और एक है बेटा महावंश। बेटा एक का है दीपवंश और एक है महावंश। इन दोनों साहित्यों की रचना किस काल में हुई? गुप्त काल में हुई। क्वेश्चन कई बार पूछ लिया गया, दीपवंश महावंश किस धर्म से संबंधित है? तो बेटा ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। दीपवंश और महावंश किससे संबंध है बेटा? इसका संबंध बौद्ध ग्रंथ से है। और ये कब लिखे गए थे बेटा? ये गुप्त काल में लिखे गए। ये किस काल इनकी रचना हुई बेटा? गुप्त काल में इनकी रचना हुई। बेटा भारत के काफ़ी बहुत बड़ी चीज़ें गुप्त काल में हुई हैं बेटा, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें गुप्त काल में हुई हैं। अगली बात करता हूँ बेटा, कामसूत्र तो आपने पढ़ा होगा। कामसूत्र की रचना बेटा, कामसूत्र की रचना किसने करी? वात्स्यायन बेटा, वात्स्यायन एक लेखक थे, वात्स्यायन लेखक थे। इन्होंने कामसूत्र की रचना करी, कामसूत्र की रचना करी बेटा। कामसूत्र की रचना किसने करी? वात्स्यायन ने कामसूत्र की रचना करी बेटा। एक बार फिर मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, फिर बता दे रहा हूँ बेटा। इसी काल में नारद, कात्यायन, बृहस्पति स्मृतियों की रचना गुप्त काल में हुई। संस्कृति का स्वर्ण युग इस काल को कहा गया। दशमलव, भिन्न और पाई की खोज बेटा इसी काल में हुई। बौद्ध साहित्य हैं दीपवंश और महावंश बेटा, इनकी ये किस काल में लिखे गए थे? गुप्त काल में लिखे गए थे। डायरेक्टली जो क्वेश्चन पूछता है बेटा वो ये पूछता है दीपवंश और महावंश किस धर्म से संबंध रखते हैं? तो आंसर क्या होगा बेटा आपका? बौद्ध धर्म से। अगला है वात्स्यायन, एक लेखक का नाम है वात्स्यायन ने ही कामसूत्र की रचना करी। पर क्वेश्चन में ये आया हो कामसूत्र की रचना किस काल में हुई? तो आंसर क्या होगा? गुप्त काल में हुई थी। आगे करते हैं बेटा, एक और इम्पोर्टेंट है बेटा, इसके बाद मैं इस टॉपिक को ख़त्म करूँगा। कालिदास बेटा संस्कृति के बहुत बड़े कवि थे। कालिदास संस्कृति के बहुत बड़े कवि थे। ये 9 रत्नों में एक थे। चंद्रगुप्त द्वितीय में के जो 9 रत्न थे उनमें एक थे। कालिदास ने बेटा कुमार संभव की रचना करी। आ जाता है क्वेश्चन, कुमार संभव की रचना किसने करी? कालिदास ने करी। मेघदूत की रचना किसने करी? कालिदास ने करी बेटा। और अगला है बेटा अभिज्ञान
शकुंतला। बेटा ये तीनों रचना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। अभिज्ञान शकुंतला की रचना किसने करी थी? कालिदास ने करी थी बेटा। मेघदूत की रचना किसने करी थी? कालिदास ने करी थी। और कुमार संभव की इस रचना किसने करी थी बेटा? कुमार संभव की रचना भी बेटा कालिदास ने ही करी थी। क्लियर है बेटा? ये है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं इस टॉपिक की, मैंने जगह जगह से इकट्ठी करी हैं, लास्ट ईयर के पेपरों में से ढूंढ ढूंढ कर लाया हूँ बेटा। तो मेरी मेहनत को आप ज़्यादा बर्बाद मत करना। मैं रात के बहुत लेट होकर, मेरी आंखों से आपको दिख रहा होगा, बहुत लेट वीडियो बना रहा हूँ। तो बेटा वीडियो को, जीएस की वीडियो को कमज़ोर मत मानो, यही आपकी लुटिया को बचाएगा, बता रहा हूँ मैं तुम्हें। इसी के साथ जय हिंद जय भारत। ओके बेटा।